क्या आने वाले समय में झारखंड की सियासत में एक नई कहानी लिखी जाएगी? इसका जवाब आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। क्या यह सर्वे झारखंड के राजनीतिक भविष्य की एक झलक दिखा रहा है? यानी कि 2029 में आने वाले चुनाव में क्या मुख्यमंत्री के रूप में देखने को मिलेगा? जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले चुनावों में झारखंड में इतिहास रचा जा सकता है जयराम महतो के द्वारा या नहीं, या केवल जो है वो जुमला ही रह जाएंगे। बारी है राजनीति खेल के अगले अध्याय की। सर्वे के दौरान कई लोगों ने खुलकर अपनी राय रखी। देखते हैं कि अलग अलग लोगों ने क्या क्या अपनी प्रतिक्रिया दी। ग्रामीण इलाकों में लोगों ने कहना है कि जयराम महतो ने हमारी समस्याओं को समझा है, समाधान किया है, एक नई दिशा में लेके गए हैं। हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारे बीच रहे, हमारी बात सुने और हमारे हक के लिए लड़े। शहरी क्षेत्रों के युवाओं को वहीं पे भी कहना है कि हम जयराम महतो को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि वह विकास की बात करते हैं और रोजगार की भी बात करते हैं। और झारखंड के लिए ईमानदारी अगर देखा जाए तो केवल और केवल जयराम महतो के प्रति नजर आ रहे हैं। क्या है जयराम महतो का लोकप्रियता का कारण? झारखंड के लोगों का कहना है कि जयराम महतो ने अपने दिलों में अपनी जगह बनाई है। वह केवल एक नेता नहीं बल्कि एक जननायक है। जयराम महतो ने हमेशा झारखंड के मूलवासियों को, आदिवासियों को और किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी नीतियों को बेहद प्रभावी मानी जा रही है। और साथ ही साथ युवा जो धांधली जैसे मुद्दों से प्रभावित है, उन मुद्दों को एकदम मुखर अंदाज में उठाने का भी प्रयास कर रहे हैं। पर्यावरण को बचाने और झारखंड को विकास के रास्ते में ले जाने के लिए उनके प्रयासों से उन्हें झारखंड का सच्चा हीरो अब जो है वो बना दिया गया है उन्हें। इसका जवाब यही है कि इसका जवाब जनता के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि जैसा हमने देखा कि लेकिन फिलहाल झारखंड के लोग जयराम महतो को अपना अगला मुख्यमंत्री मान चुके हैं। आपने देखा होगा अलग अलग सोशल मीडिया में, चाहे कोई भी न्यूज चैनल हो या यूट्यूब चैनल हो, अगर किसी का यूट्यूब का जो व्यूवर्स का जो बाढ़ आ रही है वो जयराम महतो के प्रति आ रही है। यह सर्वे झारखंड की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं। जनता अब बदलाव चाहती है और यह बदलाव जयराम महतो के नेतृत्व में संभव दिख रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ शुरुआत है और आने वाले चुनावों में जयराम महतो की लोकप्रियता और भी बढ़ सकती है। नमस्कार, जोहार साथियों। झारखंड में जयराम महतो की लोकप्रियता। झारखंड की राजनीति में आज सबसे बड़ी खबर यह है कि अगर आज विधानसभा चुनाव होते तो JLKM के अध्यक्ष जयराम महतो मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे होते। एक हालिया सर्वेक्षण में पाया गया है कि यह खुलासा किया गया है कि झारखंड की जनता का जो दिल है वो जयराम महतो ने जीत चुका है। दोस्तों, सर्वे में शामिल 65% यानी कि 65% लोगों ने जयराम महतो को अपना समर्थन दिया है। वहीं मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केवल 20% वोट मिले हैं। और अभी फिलहाल रघुवर दास ने झारखंड में फिर से लौट आए हैं, घर वापसी हुई है। उनका प्रति जो झुकाव है लोगों का मात्र 10% रह के सिमट गए हैं। झारखंड के लोग जयराम महतो की ईमानदारी, विकास की योजना और झारखंड के हक की लड़ाई को उनकी सबसे बड़ी ताकत बनते हुए नजर आ रहे हैं। और महतो जी ने झारखंड के हर वर्ग के लिए काम किया है, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो या फिर युवा हो। झारखंड की जनता का कहना है कि उन्हें अब ऐसा नेता चाहिए हमारे झारखंड में जो उनके अधिकारों और राज्य के विकास के लिए ईमानदारी पूर्वक से काम करे। और यह भी भरोसा जयराम महतो ने अपने काम और संघर्ष से हासिल किया है। क्या यह सर्वे झारखंड के राजनीतिक भविष्य की एक झलक दिखा रहा है? यानी कि 2029 में आने वाले चुनाव में क्या मुख्यमंत्री के रूप में देखने को मिलेगा? जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले चुनावों में झारखंड में इतिहास रचा जा सकता है जयराम महतो के द्वारा या नहीं, या केवल जो है वो जुमला ही रह जाएंगे। अंतिम शब्द यही है मेरे द्वारा कि जयराम महतो को नाम झारखंड के हर घर में गूंज रहा है। जनता ने अपना हीरो चुन लिया है। या बारी है राजनीति खेल के अगले अध्याय की। सर्वे के दौरान कई लोगों ने खुलकर अपनी राय रखी। देखते हैं कि अलग अलग लोगों ने क्या क्या अपनी प्रतिक्रिया दी। ग्रामीण इलाकों में लोगों ने कहना है कि जयराम महतो ने हमारी समस्याओं को समझा है, समाधान किया है, एक नई दिशा में लेके गए हैं। हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारे बीच रहे, हमारी
बात सुने और हमारे हक के लिए लड़े। शहरी क्षेत्रों के युवाओं को वहीं पे भी कहना है कि हम जयराम मातो को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि वह विकास की बात करते हैं और रोजगार की भी बात करते हैं, और झारखंड के लिए ईमानदारी अगर देखा जाए तो केवल और केवल जयराम मातो के प्रति नजर आ रहे हैं। यह सर्वे झारखंड की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं। जनता अब बदलाव चाहती है और यह बदलाव जयराम मातो के नेतृत्व में संभव दिख रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ शुरुआत है और आने वाले चुनावों में जयराम मातो की लोकप्रियता और भी बढ़ सकती है। अंत में बस इतना कहूंगा कि झारखंड की जनता के संकेत दे दिए हैं। अगर आज चुनाव होते तो जयराम मातो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए नजर आते। क्या आने वाले समय में झारखंड की सियासत में एक नई कहानी लिखी जाएगी? इसका जवाब आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। जयराम मातो जी ने झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाया जा रहा है, जो जनता के दिल में छूती हुई नजर आ रही है। सर्वे के दौरान कई लोगों ने खुलकर अपनी राय प्रतिक्रिया दी है। ग्रामीण इलाकों के लोगों का कहना है कि जयराम मातो ने हमारी समस्याओं का समाधान किया है, साझा किया है, चाहे वो सीसीएल का मुद्दा हो, बीसीसीएल का मुद्दा हो, या फिर गैर ऐसे अधिकारी या कर्मचारी हो जो जनता के प्रति घूस या अधिकरण या उसका प्रताड़ित करना, उन सभी गरीबों मजलूमों के प्रति जो है जयराम मातो हमेशा खड़ा दिखाई देते हैं। इसीलिए लोगों के बीच में एक हीरो बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पे देखा जाए कि सोशल मीडिया की अगर बात करते हैं तो जयराम मातो के अलावा कोई भी ऐसे नेता नहीं हो, यहां तक कि हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है उनका भी सोशल मीडिया में कोई वर्चस्व नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं पे अगर जयराम मातो को देखते हैं तो पूरे सोशल मीडिया में, चाहे राज्य हो या फिर देश हो, कोई भी अगर न्यूज चैनल जयराम मातो का अगर स्टेटमेंट कोई चलाते हैं तो पूरे का व्यूवर्स का बाढ़ आ जाते हैं और हर एक का कमेंट सेक्शन में जयराम मातो जिंदाबाद, अगला सीएम जयराम मातो, इस प्रकार से कमेंट हमें नजर आते हैं। तो ये एक संकेत है कि अगले जो बार है 2029 का चुनाव है, उस 29 के चुनाव में जनता की जो है ये मूड बन चुकी है कि अगला सीएम जयराम मातो ही होगा।